नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस। यहाँ से मेन रूप से आप आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ से। तो अगर आपने बिहार ये फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म आपने भर दिया है तो ये बहुत जरूरी है कि इसका सिलेबस जान लीजिए, ताकि आपको तैयारी करने में बहुत ही आसान तरीका मिल जाएगा और एक नज़र मिल जाएगा कि क्या इसमें पूछा जाता है। एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको वेटेज दीजिएगा उस क्वेश्चन को और उस टॉपिक को, तो ये आपको समझ यहाँ से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या है इसका सिलेबस और क्या है इसकी पूरी जानकारी। तो इसमें हम खास करके बात करेंगे सिलेबस का, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जाम का सिलेबस। तो यहाँ इसे सिलेबस जानने से पहले, एग्जाम का सिलेबस जानने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक डिटेल बता देते हैं आप लोग को, जो नए होंगे, जो नहीं जानते होंगे, पहली बार देखने उनको फायदा हो जाएगा। तो इसमें देखिए 484 पद निकला है 2020 में, जो वैकेंसी आई है 484 पद निकला है। इसका लेवल 3 का ये पोस्ट है, लेवल 3 का पोस्ट है। इसका अर्थ होता है इसमें वेतनमान डिसाइड किए जाते हैं, तो लेवल 3 का है। और इसका शुरुआती वेतन जो फर्स्ट में आपको वेतन मिलेगा ज्वाइन करने के बाद, काफ़ी इंटरेस्ट आप लोग को इसी में होता है कि कितने वेतन है इसके, ये बताइए। तो 26 से 27 हज़ार रुपया जो है आपको शुरुआत में मिलेगा, डीए अलाउंस भत्ता वत्ता सब जोड़ के, ठीक है। 26 से 27 हज़ार शुरुआती दौर में आपको मिलेगा। फिर आप न्यूनतम उम्र देख लीजिए, हम ज़्यादा डिटेल में इसमें चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा मेन है सिलेबस तय करना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। तो अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है 2020, 1 जनवरी 2020 में आपका 18 वर्ष हो चुका है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म भरने का तिथि दिया है 21 जुलाई से 4 सितंबर तक, 21 जुलाई 2020 से लेकर 4 सितंबर 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर निगेटिव मार्किंग का चर्चा हम कर लेंगे आगे, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। निगेटिव मार्किंग को लेकर चलना है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है निगेटिव मार्किंग, जो बताएंगे आपको और फिर उसके बाद भी बताएंगे ये सब। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, एकदम अच्छे से देखिएगा। और इस सिलेबस को एक काम करिएगा, दोबारा देख लेने का। जब पढ़िएगा तो इस सिलेबस को देखिएगा, देख के पढ़ाई करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके लिए हम एक रामबाण भी रखे हुए हैं, कहिए तो एक ट्रिक भी रखे हुए हैं इस सिलेबस को आसान बनाने का, एग्जाम को आसान बनाने का। तो बताएंगे हम आपको, वीडियो है तो बने रहेगा पूरे वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए बिहार दरोगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड सिलेबस हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो इसका देखिए परीक्षा का जो स्तर होगा 10+2 दिया गया है, फॉर्म में ही लिखा गया है 10+2 का स्तर होगा। इंटरमीडिएट, अगर आप इंटरमीडिएट 1 जनवरी 2020 से पहले पास कर चुके हैं, क्वालिफाई हैं आप, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड या सेकेंड, कुछ भी डिवीजन है आपका, अगर आप पास कर चुके हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। किस फॉर्म को? फॉरेस्ट गार्ड को, ठीक है। 1 जनवरी 2020 से पहले आप इंटर करनी, कोई भी कॉलेज से, कहीं से, कोई यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, ठीक है, कर चुके हैं तो आप भर सकते हैं। परीक्षा स्तर समझ गए। और इसमें कहा गया है, सिलेबस में लिखा गया है, मैथ और साइंस का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा। खास करके देखिएगा मैथ और साइंस। तो मैथ साइंस इसमें कहने का है, जो अब क्या होता है ना कि सब एग्जाम का सिलेबस कुछ और देता है और पूछता कहीं और से है। तो हम आगे चर्चा करते हैं कि पूछता कहाँ से, वो बताएंगे क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर को भी देखा है, तो आपको बताते हैं कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो लेकिन लिखा गया है जो 10th लेवल तक इसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, खास करके बताते हैं आपको आगे। और इसको हम लोग देखेंगे कि 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में डिवाइड किया है इस सिलेबस को, क्योंकि फर्स्ट में जीके जीएस है, फिर मैथ रीजनिंग है, साइंस है, हिंदी है। तो 4 पार्ट में एग्जाम एक ही होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा इसका, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का होगा। नंबर तो 400 रहेंगे, एक क्वेश्चन का 4 नंबर है। तो इसमें हमने समझे कि 4 पार्ट में हम लोग इसको बांट लिए, एग्जाम एक ही होगा, 4 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो समझिएगा प्रत्येक पार्ट को हम अलग अलग बांट लिए हैं ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीका समझ में आए। और चलिए इसको समझिए। तो पार्ट 1 में देखिएगा 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बताया कि 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। अगर आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन है तो 400 नंबर का ये एग्जाम होगा आपका, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा 400 नंबर का, जिसमें निगेटिव मार्किंग का भी जिक्र होगा, ठीक है, आगे हम करेंगे। तो यहाँ देखिएगा 30 क्वेश्चन जो होंगे पार्ट 1 से होंगे, जिसमें जीके और जीए मतलब कि करेंट अफेयर्स, यहाँ समझ रहे होंगे करेंट अफेयर्स, और जनरल नॉलेज कहने का मतलब कि पूरा जीके है, ठीक है, जीके। और यहाँ पे करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स को भी मायने हैं इसमें विशेषता है करेंट अफेयर्स का, इसको आप लोग पढ़ना होगा आप लोगों को करेंट अफेयर्स। अब देखते हैं इसमें करेंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग करेंट अफेयर्स से 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मतलब कि 24 नंबर का, ठीक है,
24 नंबर, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तो 6 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का रहेगा। ये संख्या 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे हो जाता है एग्जाम में, इससे मायने नहीं है, सिलेबस में लिखा गया है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को आप लोग लेके चलिएगा और देखते हैं करंट अफेयर्स जो है नेशनल, मतलब राष्ट्रीय, भारत में क्या क्या हुआ, कौन खेल हुए, कहाँ आयोजन हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब तरीका क्वेश्चन जो है भारत से भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएंगे। और इंटरनेशनल सम्मेलन जो होता है इंटरनेशनल भी होता है, खेल इंटरनेशनल भी होता है, बहुत तरह के आयोजन होते हैं जो इंटरनेशनल होते हैं, तो खेल भी, तो इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है नेशनल और इंटरनेशनल को जोड़ के भी पूछा जाएगा आपको, ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ और पूछता भी है। तो करंट अफेयर्स आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल। अब हम लोग बात करते हैं इस जीके का। जीके का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहेगा। देखिए यहाँ पर कैसे, तो यहाँ से जीके के जो प्रश्न आएंगे, अब टोटल तो 30 प्रश्न आपने देखे, जिसमें से 6 प्रश्न किससे देखे, करंट अफेयर्स से, बाकी जो 24 प्रश्न होंगे, 24 प्रश्न जो होंगे किससे होंगे, जीके के। तो जीके का वेटेज ज़्यादा है, 24 प्रश्न यानी 24 गुना 4 कर लीजिएगा, उतने नंबर आपको प्राप्त होंगे जीके से, ठीक है, 400 में। तो यहाँ जीके से सबसे पहले इतिहास से प्रश्न आएंगे, हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्या क्या प्रश्न आएंगे देख लेते हैं। तो लिखा गया हिस्ट्री से ऑल हिस्ट्री, मतलब कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन और मॉडर्न जो आधुनिक भारत है, इस सब से प्रश्न आएंगे। तो इसका आप सबसे अच्छा अध्ययन आपको करने का तरीका होगा कि आप इसका प्रीवियस ईयर जरूर एक बार फॉलो करिएगा। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे देखिएगा कि जीके के कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए। हिस्ट्री में अगर प्रश्न आए हैं तो कौन से चैप्टर से और कितने लेवल के प्रश्न आए हैं, ज़्यादा डीप से पूछा गया कि ज़्यादा ऊपर से। और मेरा जहाँ तक संभावना है कि इसमें डीप से एकदम पूछा नहीं जाता, आपसे सबसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को देख के जाने होंगे, किससे, इतिहास से, ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये इतिहास हो गया। उसके बाद आपको राष्ट्रीय आंदोलन बोला है, जो फेमस होता है इतिहास में, राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे 1957 का, चाहे और भी कुछ 1942 का, तो ये सब जो आंदोलन है ये सब आपको देख के जाना है। राष्ट्रीय आंदोलन ये खास तौर से इसको फेमस करके बोला है, तो ये पूछेगा, ठीक है, सिलेबस में राष्ट्रीय आंदोलन। और ये सब के लिए आपको हम बताते हैं आगे कि क्या जरूरी, चलिए अभी ही बता देते हैं आप लोग को, इसको ईजी कर देते हैं आप लोग को। सबसे पहले आप लोग के सामने हम एक बुक दिखाते हैं, और ये बुक से आप लोग सब परिचित होंगे। लुसेंट का बुक है, काफ़ी फेमस बुक है और सभी के पास ये नॉर्मल होता है, इसीलिए हम इस बुक को लाए हैं। तो ये जो बुक है लुसेंट, ये आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा इस जीके जीएस, और भी आगे बताते हैं किसके किसके लिए। तो ये लुसेंट का बुक आप जरूर फॉलो करिएगा। कोई भी कितना भी बोले कि नहीं इससे नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ये सब एकदम दिमाग में मत लीजिएगा। ये बुक रामबाण होता है, सिर्फ यही एग्जाम के लिए नहीं, बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी, ऊंचे स्तर के एग्जाम पर भी ये बहुत मायने में खड़ा उतरता है। तो इतना अच्छा ये बुक होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को, तो देखिए आप सबके पास ये बुक अलग अलग होता है, जैसे कि मेरे पास ये 2020 का इसमें पब्लिकेशन है, तो आप लोग के पास 2018, 19 या 20 का होगा। तो पेज नंबर तो नहीं बता पाएंगे इसमें, क्योंकि पेज नंबर सबका मैच नहीं करेगा। आपके पास छोटा लुसेंट भी हो सकता है, जो छोटा डायरी जैसा आता है। तो सब में ये एक ही चीज़ है, ठीक है, अंतर थोड़ा सा डाटा में हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा आप कि राष्ट्रीय आंदोलन जो देखें वो सब कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिएगा, इसमें लुसेंट में यहाँ पे आगे में इसके ये देखिए इतिहास लिखा हुआ, ठीक है। इतिहास में आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, इसमें सब जो चैप्टर है ना बारीकी से इसको पढ़िएगा। और इसमें है राष्ट्रीय आंदोलन का भी चर्चा है, वो भी आप लोग जो है स्पेशल पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और हर चीज़ के लिए आपको बताते हैं ये बुक कितना इंपॉर्टेंट है। तो इतिहास से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 6 क्वेश्चन। जहां आपने देखा करेंट अफेयर्स के भी 6 क्वेश्चन, तो इतिहास भी उतना ही मायने रखेगा। हिस्ट्री 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। ऊपर ऊपर पढ़िएगा, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पहले से भी पढ़े होंगे तो ऊपर ऊपर पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इतिहास से हम भी कुछ लोड कर चुके हैं अपने चैनल पे भी, मेरे चैनल पे बहुत सारा चीज़ लोड हो चुका है इतिहास का, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं या बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, कहीं से भी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आइए हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पर, भूगोल पर। भूगोल से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इंडिया, बिहार, वर्ल्ड। भूगोल में दिया गया, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतिहास में विश्व इतिहास का चर्चा नहीं किया गया, वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री में आपको बताया क्या क्या है। तो यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आप ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का में इंडिया, बिहार और वर्ल्ड। बिहार से कहा जाए तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, और बिहार से कहा जाए तो बिहार से इतिहास में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे बिहार में बहुत सारे पाल वंश और मौर्य वंश, ये सब वंश जो है बिहार के रहे, तो ये सबसे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। शेरशाह सूरी का वंश, तो बन जाते हैं इससे क्वेश्चन बिहार के इतिहास से ही। और भूगोल में भी दिया गया है कि बिहार से पूछ सकता है, नदी वगैरह, झरना, ये सब कहाँ, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब वगैरह पूछ सकता है। तो ये बिहार का देखिए डिटेल में होने वाला है, जाके आपको बेहतर समझ बन पाएगा इस पूरे सिलेबस से। अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो इसको 1 बार से 2 बार भी देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, और जब पढ़ने बैठिएगा तो जो सिलेबस हम बताएंगे उसी के अनुसार पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, और हम सब चीज़ बताने वाले हैं इस एग्जाम में, इस सिलेबस में। देखिए आप आगे देखते रहिए।
बिहार। उसके बाद आपको पढ़ना है इंडिया। इंडिया का भूगोल में आप लोग देखेंगे कि भारत की नदी, भारत के झरने, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब तरह के क्वेश्चन जो है भूगोल में बनेंगे। जो कहाँ से पढ़ना है आपको, तो बस अगर आपके पास ये बुक है तो ये सफिशियंट है। अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा बुक है, जैसे एसपीडी का बुक हो गया, घटना चक्र का बुक हो गया, तो वो सब का भी सहायता आप ले सकते हैं, लेकिन इसको कभी मत छोड़िएगा, इसको पढ़िएगा। इसमें जो भूगोल का देख लीजिए, यहाँ पे भूगोल है, यहाँ पे सब चीज़, ब्रह्मांड, सौरमंडल, सबको एक नज़र देखिएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं, आपको बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर एक बार आप जरूर देखिएगा। इसका हो सकता है तो हम भी अपने चैनल पर लोड कर देंगे फॉरेस्ट गार्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हिट क्वेश्चन है, जो पूछा गया कहाँ से, हो सकता है लोड कर दें। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा तो कर सकते हैं। तो फिर देखिएगा यहाँ पे भूगोल से इतना क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे आपको बता दें कि भूगोल में आप लोगों को दिख रहा होगा तो ठीक है ना, तो आप देखिएगा यहाँ पे नीचे में भारत का भूगोल में जलवायु वगैरह, मिट्टी वगैरह, कृषि, सिंचाई, नदियाँ, ये सब दिया हुआ, इसको एक झलक देखिएगा। और सिर्फ ये बुक देख जाएगा, आप क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन। फिर वही बात, जितना करंट अफेयर्स उतना इतिहास उतना ही भूगोल, तो 6 क्वेश्चन सबसे देख लिया आपने, 18 क्वेश्चन। फिर इंडियन पॉलिटी कहें तो राजनीति शास्त्र, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या पढ़ना है आपको, तो यही लूसेंट को आपको उठाना है, पॉलिटी का पार्ट निकालना है, उसको पढ़ना है। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना जरूरी है, सबसे पहले आप लोग संविधान का अध्ययन कर लीजिएगा। संविधान दिया हुआ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया हुआ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छे एग्जाम में नहीं छूटता है क्वेश्चन इससे, तो बहुत ही अच्छा से इसमें संविधान का चर्चा दिया गया। उसको राजनीतिक प्रणाली, जितनी राजनीतिक बातें हैं इसमें दी गई है, वो सबको भी एक झलक देख लीजिएगा। ऊपर ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना, क्योंकि समय अगर कम है, समय ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर पंचायती राज एक अलग से लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इससे क्वेश्चन कन्फर्म रहेंगे। ठीक है, तो पंचायती राज को आपको बता दें कि कहाँ से पढ़ना है। अगर आप ये सब टॉपिक पहली बार सुन रहे होंगे तो दिक्कत है, लेकिन अगर आप पढ़े हुए होंगे, पहले से जानते होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अगर पहली बार है तो ध्यान से सुनते जाइएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा पंचायती राज, भारतीय संविधान में जो है ना, यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा पंचायती राज, एकदम ध्यान रखिए। पंचायती राज को पढ़िएगा, इससे संबंधित अनुच्छेद, इससे संबंधित इसके काम क्या होते हैं, इसके कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, पंचायती राज आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो भी ठीक है। और फिर ईटीसी में आप लोग बात कर लें कि पूरे पॉलिटी ही पढ़िएगा आप लोग, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सब आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं, ऊपर ही पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फिर अब बात कर लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स उतना वेटेज नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन इसे पूछ दिए जाते हैं, जिससे बताते हैं कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसमें सतत विकास का चर्चा दिया गया है। गरीबी से पूछा जाएगा कि गरीबी रेखा में भारत कितने स्थान पर है, ये सब सूचकांक वगैरह पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको ईटीसी में बता दें तो इससे आप सबसे महत्वपूर्ण इसका योजना जरूर पढ़िएगा। ठीक है, योजना। अब योजना का बात कर लें, नीति आयोग या पंचवर्षीय योजना, तो ये सब योजना ही था। नीति आयोग उसको योजना आयोग के नाम से जानते थे, तो ये नीति आयोग वगैरह पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग पंचवर्षीय योजना वगैरह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बहुत सा सूचकांक होगा, उसमें वो पढ़ लीजिएगा। और कुछ कंपनी के बारे में, महारत्न कंपनी के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, सब लूसेंट में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 1 हम लोग का खत्म हुआ। पार्ट 1 से कितने क्वेश्चन हम लोग देखे, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन गुना 4 मतलब 120 नंबर का आप लोग को यहाँ से आएगा, जितना हम बताए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग और अच्छे से चर्चा करते हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे मैथ और रीजनिंग। ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे प्रश्न देखिए कितने हैं, 25 क्वेश्चन। जहां हमने देखा 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग से रहेगा। तो इसमें तो लूसेंट काम नहीं आएगा, क्योंकि लूसेंट का मैथ नहीं आता, तो बताते हैं। इसमें खास करके देखिए, सिलेबस में कुछ और दिया गया है, पूछता कुछ और है। हमने देखा है प्रीवियस ईयर, उसमें पूछता कुछ और है। इसमें दिया गया है नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती से पूछेगा, ग्राफ, टेबल, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, 10th लेवल बोला है, 10th लेवल का पूछेंगे। 15 क्वेश्चन मैथ से, 15 क्वेश्चन मैथ से, और 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से रहेगा। तो रीजनिंग तो आप लोग जानते होंगे, जो नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है उसी टाइप का रीजनिंग रहेगा। लेकिन मैथ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्राफ, टेबल, डीआई, ये सबसे क्वेश्चन हो सकते हैं रहे, लेकिन आपको बता देते हैं मेन टॉपिक, जिसको आपको पढ़ के बिल्कुल जाना है। तो इसको हम कहाँ लिखें, तो इसको मिटाते हैं हम, समझे। ये सब तो आपको बता दिए थे कि बेसिक थोड़ा सा आप लोग जान लें, अगर आप नए हैं तो। ऐसे तो आप लोग उम्मीद है आप लोग फॉर्म भी भर चुके होंगे इसका। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मैथ में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि पढ़ के जाइएगा। SICI एकदम नॉर्मल लेवल के प्रश्न आएंगे, मतलब कि एकदम ऊपर प्रश्न आएंगे। उसके बाद आप लोग औसत पढ़ के जाइएगा, जिसको एवरेज बोलते हैं, औसत, एवरेज। लाभ हानि SICI मतलब कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, औसत हो गया। उसके बाद आप हो गया परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक है,
प्रतिशत। तो ये सब जो हो गया ना हिट टॉपिक होगा। फिर अलजेब्रा भी पूछ सकता है आपको, अलजेब्रा, फिर ट्रिगोनोमेट्री से तो नहीं आता है, और अलजेब्रा भी पूछ सकता है आपको। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से 1-2 प्रश्न हम कभी कभी देखे हैं, और फिर ये सब इस टाइप के, और नंबर सिस्टम से तो प्रश्न आते ही हैं। नंबर सिस्टम से इकाई अंक, दहाई अंक, ये सब टाइप के प्रश्न आएंगे, और काफ़ी इजी प्रश्न होंगे। आपको टेंशन नहीं लेना, बस ये सब देख के ऊपर ऊपर एकदम बस ऊपर ऊपर टाइप 1 टाइप 2 तक बस देखिएगा और काम आपका हो जाएगा एग्जाम में। बहुत ही नॉर्मल लेवल का प्रश्न रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है इसका। तो हम लोग देख लिए, मैथ देख लिए, इसमें जो बोला गया है 10th लेवल, लेकिन ये जनरल कंपटीशन लेवल का ही मैथ रहता है, डीप नहीं रहता है, एकदम ऊपर से रहता है। फिर हम लोग देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग कितने नंबर का? 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर बोले तो एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, मतलब 40 नंबर का। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। 10 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से आएंगे, जो कि लॉजिकल बोला गया है, एनालिटिक बोला गया है, एनालिटिकल बोला गया है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोला गया है। तो ये सब तो यहाँ रख दीजिए, इसे सिलेबस में लिखा हुआ, लेकिन हम बताते हैं आपको क्या पूछा जाएगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा सबसे पहले वर्बल और नॉन वर्बल, मतलब कि एक फिगर दे दिया जाएगा जिसे आपको बताते हैं आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल आप लोग ज़्यादा समझिएगा, लिखा हुआ सिलेबस में देता है ना, वो जल्दी समझ में नहीं आता। जैसे आप लोग देखते होंगे कि इस टाइप का दे देता है, और यहाँ पे कुछ अंक दे देता है 3, 2, 5, 6, 7। तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के इजी प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद कुछ चित्र बना दिया जाएगा, बोलेगा इसमें डिफरेंस किसमें है, किसमें डिफरेंस है, उस तरह के प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा कि सीता बाएं से 3 मीटर चलती है, राहुल बाएं से 5 मीटर चलती है। इस टाइप के प्रश्न जो है रीजनिंग में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ मिल गया। प्रीवियस ईयर आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ताकि ज़्यादा आप लोग का दिमाग खुल सकेगा, ठीक है। तो यहाँ समझ गए, रीजनिंग से एकदम इजी प्रश्न आएंगे, आप लोग बना देंगे। अगर आप पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, ये हम बता रहे हैं जो नया है इस पर, ठीक है, उसके लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 हम लोग देख लिए, आप लोगों को पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या है, सबका आप लोग को बताया कि एग्जाम एक ही होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन का। पार्ट 3 में हम लोग देखते हैं, इसमें पूछा जाएगा साइंस, जिससे 25 क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ हमने देखा कि 30 क्वेश्चन यहाँ, 25 क्वेश्चन यहाँ, तो 25 क्वेश्चन वहाँ भी, ठीक है। 25 क्वेश्चन साइंस से आपको आएगा। तो साइंस एकदम बस लूसेंट, इसको छोड़ के सब लूसेंट। और करेंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी पढ़ सकते हैं, या घटना चक्र का भी आता, प्लेटफॉर्म का भी आता, तो बहुत तरह का आता है। वो छोटा सा एक वार्षिकांक ले लीजिएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। एक बार बस रिविजन कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। अब यहाँ देखिए सामान्य विज्ञान से, सामान्य विज्ञान से आपको 20 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन मतलब कि 20 चौक 80 क्वेश्चन, 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से। सामान्य विज्ञान का बात कर लें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जहाँ तक हमने देखा है कि केमिस्ट्री से जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न रहता है, उसके बाद बायो से, फिर फिजिक्स से। केमिस्ट्री पढ़ के जाना, उसमें फार्मूला वगैरह जो होता है ना, वो सब पूछता है खास करके, और वो सब छांटने के लिए पूछता है। ऐसा सिलेबस में नहीं है उतना हार्ड पूछने का, लेकिन फार्मूला ज़्यादा हार्ड पूछ देगा। तो केमिस्ट्री थोड़ा देख के चल जाइएगा, फार्मूला NaCl वगैरह से फार्मूला। और बायो में आप लोग बता दें तो इसमें खास करके टॉपिक को बांटा गया है, जो कि सिर्फ आप कहाँ पढ़ सकते हैं, तो उसमें विटामिन वगैरह पढ़ लीजिएगा, उसमें रोग वगैरह सब पढ़ लीजिएगा, पक्का क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो है पीछे में ही आपको देखिए, यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पीछे में, ये जो आगे जो पूरा डाटा दिया गया विषय सूची में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सब चीज़ मिल जाएगा, सब चीज़ अच्छा से मिल जाएगा, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा इसको। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कितने प्रश्न आएंगे आपके? 20 प्रश्न, ठीक है। 20 प्रश्न फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और जो 25 है उसमें 5 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे पर्यावरण से, जैव विविधता, जलवायु, मिट्टी, पारिस्थितिकी। कोई टेंशन नहीं, वो भी है लूसेंट में। आप लोग खोल के तो देखिएगा एक बार, यहाँ पे खोलिएगा तो ये चैप्टर तो आपको ज्योग्राफी में ही मिल जाएगा। ज्योग्राफी का चैप्टर है, लेकिन इसको पूछा जाएगा साइंस के हिसाब से, जलवायु में कितनी प्रतिशत क्या पाई जाती है, फिर जैव विविधता किस अनुसार है, पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। तो इस तरह से सामाजिक करके क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है, जो कि आपको ये ज्योग्राफी वाले में ही मिल जाएगा, ठीक है। ये सब मिल जाएगा आपको, देखिएगा एक बार आगे पढ़ के। तो यहाँ से पर्यावरण से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैव विविधता से आ सकते हैं, जलवायु, मिट्टी, ये पारिस्थितिकी, ये सब प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। सिलेबस में लिखा हुआ, आप एक बार प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा। फिर आइए हम लोग पार्ट 4 पे बात कर लेते हैं। पार्ट 4 में हम लोग देखते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन, अब यहाँ देखें हम 25 क्वेश्चन, अब पार्ट 4 में है 20 क्वेश्चन जो हिंदी। अब देखिए यहाँ पर हिंदी को तो एकदम आप लोग को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि समझिए कि ये आपका सीधे 20 में 20 नंबर है। 20 में 19-18 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर सिलेबस में हिंदी व्याकरण डायरेक्ट लिखा है, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण कम नहीं है तो हिंदी कहाँ से पढ़ें, तो लूसेंट इसमें नहीं होगा। तो लूसेंट का ही एक हिंदी व्याकरण का बुक आता है, आप लोग उसको अगर ले लेते हैं तो सब दिन के लिए काम देगा, जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है। तो लूसेंट का ही आता है एक बुक हिंदी व्याकरण का, जिसमें से क्वेश्चन आता है। इसी टाइप का बुक रहता है, बुक इसी टाइप का रहता है, बस हिंदी व्याकरण का रहता है, ठीक है। लूसेंट का ही रहता है। 20 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, जो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो खास करके मुहावरा रहेगा, अनेक शब्दों के एक शब्द रहेगा, उसके बाद छंद ये सब हो गए, उसके बाद संज्ञा,
सर्वनाम, विशेषण, ये सब सारा चीज़ रहते हैं हिंदी व्याकरण से, ठीक है। शब्द शुद्धि, ये सब शब्द का प्रयोग, कौन सा शब्द प्रयोग कहाँ करें, खाली स्थान दे देगा वहाँ पे शब्द का प्रयोग करने बोलेगा, तो एकदम बहुत ईजी रहेगा, आप लोग बना दीजिएगा। फिर गद्यांश पद के जवाब, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसी यही तो आंसर, यही तो आप लोग का जो है नंबर है। मतलब कुछ गद्यांश लिख दिए जाएंगे, इसको पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर देना है, ठीक है, समझ रहे हैं। गद्यांश लिख के पढ़ के आपको आंसर देना है, काफ़ी ईजी होता है, ये सब बन जाते हैं और आप अच्छे से नंबर उठा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ध्यान कहाँ देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है पहले जीके जीएस पर। जीके जीएस अगर आपका बेहतरीन है, बढ़िया है, अच्छा से पढ़ते हैं तो एक झलक देख के जाइएगा, अच्छा रहेगा। अगर नहीं पढ़ते हैं तो अभी से उसमें पढ़ाई करिए। और मैथ में जहाँ तक बात करें तो मैथ में आपको जो हम चैप्टर बताए थे अभी, जो बताया था उस चैप्टर को जरूर बनाइएगा। यहाँ जो भी सिलेबस में जो भी लिखा हो ये सबसे उतने प्रश्न आएंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो प्रश्न जहाँ से पूछता है आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो फिर अभी बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग का। फिर तो आपको ध्यान कहाँ पे देना है, साइंस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से एकदम ईजी प्रश्न आएंगे जो कि आप बना सकते हैं। नहीं पढ़िएगा तो नहीं बना पाइएगा, लूसेंट ही काफ़ी है। कोई भी कितना बोले ग्रंथ पढ़ के आना, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल एग्जाम है, इसके लिए लूसेंट काफ़ी है। स्पीडी पढ़ते हैं तो और अच्छा, और पढ़ते हैं तो और अच्छा, लेकिन कम में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और बात कर लें कि इसका कट ऑफ कितना जाता है। तो लगभग 70 प्लस तो जाता ही है इसका कट ऑफ, क्योंकि सीट वगैरह कम होते हैं, इस बार भी बहुत कम सीट निकाला है, तो 70 प्लस तो जाते ही हैं, लेकिन ठीक ठाक है, आप ला सकते हैं इतना अगर आप पढ़ते हैं तो। और फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये हम लोग चर्चा कर लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का, सब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, सब चीज़, कोई चीज़ छूटा तो नहीं इसमें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग आप लोग समझते हैं निगेटिव मार्किंग है क्या। जो नए स्टूडेंट होंगे वो जानते भी नहीं होंगे निगेटिव मार्किंग क्या होता है। सबसे पहला बात कि पुलिस के एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। बिहार पुलिस में देख लें, चाहे और भी किसी में देख लें, जीडी में देख लें, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं। लेकिन इसमें जो है निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था है, याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है जो कि 1/3 है। मतलब इसका मतलब समझाते हैं, आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलती कर, मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आप एक क्वेश्चन जो सही किए हैं वो भी आपका खत्म हो जाएगा, मतलब 0 पर आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप लोग 4 क्वेश्चन का जवाब दिए, ठीक है, जवाब दिए, 4 क्वेश्चन है, 4 को जवाब दिए, इसमें से 3 का जवाब आपका गलती है और 1 का जवाब सही है, तो आपको कितने नंबर मिलने चाहिए? 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 3 का जवाब गलती है तो एक सही का भी जवाब जो है गलती कर दिया था। तो समझ चुके होंगे आप, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, जो कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर है। तो आप लोग समझ चुके होंगे निगेटिव मार्किंग को। इसीलिए निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है और ज़्यादा निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि ये निगेटिव लेने से आपका जो प्रश्न है वो गड़बड़ा सकता है, आप बाहर भी हो सकते हैं। तो निगेटिव मार्किंग देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन रहते हैं और 3 पर 1 है तो ठीक ठाक है, नॉर्मल। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं, निगेटिव मार्किंग का बात हो गया। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका। इसके बाद जब आपका सबसे पहले, तो आपको बता दें कि इसका सबसे पहले रिटन ही होगा, जो ऑफलाइन होगा रिटर्न। उसके बाद इसका जो होगा फिजिकल होगा। देखिए सेकंड स्टेज फिजिकल होगा। और फिजिकल में बता दें कि आपको 4 घंटे में, अगर आप मेल हैं तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। तो ये इजी हो जाता है, अगर दौड़ से इसका कंपेयर करें तो ये इजी हो जाता है, क्योंकि पैदल चलना अगर आप लोग का प्रैक्टिस है तो ज़्यादा इजी हो जाता है। 25 किलोमीटर, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा 25 किलोमीटर पैदल चलना। और अगर महिला हैं आप, फीमेल हैं, तो आप लोग को 4 घंटा में 14 किलोमीटर है, तो फिर भी ठीक है, 4 घंटा में 14 किलोमीटर। और बाकी हेड वेट, चेस्ट वेट से तो आप देख लीजिएगा, ये सब तो हम इसमें मेन रूप से सिलेबस बताएं। उसके बाद जो होगा फिजिकल में, अगर आप क्वालिफाई करें तो उसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो जाएगा आपका। फिर में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद का फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पर आके, ठीक है। तो ये सब प्रक्रिया थी जो सिलेबस से संबंधित थी। और मेरे चैनल पर भी कुछ चीज़ है जो इसमें चलाए जाते हैं, खास करके पॉलिटी का कुछ हम डाले हैं, उसको अगर आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बनता है। आप भूलिएगा नहीं, ये तो गारंटी है, भूलिएगा नहीं। आप मेरा चैनल को जरूर एक बार विजिट करिए और देखिए क्या क्या वहाँ पर बताया गया। और भी हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत चीज़ उस पर डाला जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित सभी जानकारी आपको मिल चुकी होगा। और एक ट्रिक भी आपको बताया, ट्रिक यही है, बस इसी को हम ट्रिक मानते हैं। इसका आप मेहनत करिए, 10 जगह घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, एक जगह घूमिएगा, बेहतरीन चीज़ आपको मिलेगा, गारंटी है। और आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, आप मेरे पास आइएगा, हम आपको मिलवा देंगे कि इससे कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें समझ गए हम लोग। और अगर आप लोग को कुछ डाउट रहेगा, किसी से कुछ चीज़ अगर छूट गया होगा तो नीचे कमेंट करिएगा, हम उसको आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगर चाहते हैं आपकी इस पर और डिटेल से वीडियो, तो अब ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा इससे, तो इसको ज़रूर लाइक करिए और जुड़िए हमारे चैनल से, ताकि
आगे का जो हम वीडियो लाएँ, हो सकता है दिल्ली पुलिस भी आप लोग भरे होंगे। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड भरे हैं तो आप लोग दिल्ली पुलिस भी भरे होंगे। अगर आगे का मेरा वीडियो आएगा दिल्ली पुलिस पे, हो सकता है कि हम सिलेबस ले आएँ, उसका भी बता दें सिलेबस बढ़िया से। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका भी वीडियो, तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि अगला वीडियो लाएँ तो आप लोग के पास ऑटोमेटिक पहुँच सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।